नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर लगातार सियासी घमासान तेज हो गया है। जुमे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सिर्फ जामा मस्जिद नहीं बल्कि कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर एक तरफ तो कानपुर हिंसा के बाद अलर्ट जारी किया गया था, वहीं दूसरी ओर हालात कई जगहों पर बेकाबू भी हुए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर लगातार सियासी घमासान तेज हो गया है। जुमे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में लोगों ने पोस्टर और बैनर को लेकर विरोध किया और नारेबाजी की। दूसरी ओर यूपी के प्रयागराज से लेकर सहारनपुर तक जुमे की नमाज के बाद लोगों ने जमकर विरोध किया और बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की। प्रयागराज के अटाला इलाके में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग एकजुट हुए और नारेबाजी की। ये सभी लोग नूपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स मौके पर मौजूद थी। पुलिस के आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। हालांकि हालात बेकाबू नहीं हुए और लोगों को समझाकर भेज दिया गया। वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा, हम नहीं जानते कि कौन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये लोग AIMIM या फिर ओवैसी से जुड़े हुए हैं। हमने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर वो प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इस मांग के साथ कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं क्या थे आज प्रदेश के हालात, देश के हालात। जामा मस्जिद दिल्ली की पहली तस्वीर आप देखिए। यहां पर शाही इमाम का कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए और क्या वाकई ये प्री प्लान प्रदर्शन नहीं था। इसके बाद अब प्रयागराज की तस्वीर देखिए। यहां पर बाकायदा पत्थरबाजी की गई है। आखिर ऐसे कैसे गिरफ्तारी की मांग की जा रही है? कैसा आक्रोश है कि यहां पर भीड़ बेकाबू हो चुकी है, उपद्रवी बन चुके हैं लोग। कानपुर हिंसा की तस्वीर और ये तस्वीर आप देखिए, हूबहू आपको वही नजर आएगा जो कानपुर हिंसा यानी कि एक प्री प्लान्ड हिंसा के तहत किया गया था। इसके बाद हैदराबाद की तस्वीर देखिए। तेलंगाना के हैदराबाद की तस्वीर, नारेबाजी, जोरदार नारेबाजी के साथ पूरी मार्केट में जुमे की नमाज के बाद बवाल करने की कोशिश की गई। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए। उसके बाद पश्चिम बंगाल से कोलकाता की तस्वीरें आप देखिए और यहां पर संख्या पर गौर करिए कि एक नहीं, दो नहीं, यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। और उसके बाद अब कहा जाता है कि यह प्री प्लान्ड प्रदर्शन भी नहीं था। हालांकि एक पोस्टर वायरल हो रहा है और उस पोस्टर के वायरल होने के साथ साथ इस बात की तस्दीक अब की जा रही है, क्या वाकई यह प्रदर्शन प्री प्लान्ड नहीं था? क्या यह प्रदर्शन किसी और वजह से किया गया है? यह वाकई इसका मकसद नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी है? अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। हालांकि जुमे की नमाज से पहले तक हालात बिल्कुल काबू में थे। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, अलर्ट थी, लेकिन उसके बाद प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में हालात कैसे हुए, ये तस्वीरें आपके सामने। ठीक 1 बजे के बाद के हालात आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली यानी कि राजधानी के हालात देखिए। एक एक कर वहां पर जो प्रदर्शनकारी है उनकी संख्या बढ़ती गई और सभी ने अपने हाथों में पोस्टर और बैनर लिए हुए थे। उनका कहना था कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी के बाद अब नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की जाए। प्रयागराज की तस्वीर देखकर आपको कानपुर हिंसा की याद जरूर आएगी। हालांकि उसके बाद योगी सरकार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है और अब इस पूरे हालात के सामने आने के बाद भी योगी सरकार एक्टिव हो गई है। सरकार ने निर्देश किया है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नमाज के बाद पूरे देश में प्रदर्शन हुआ। सवाल यह भी है कि वाकई कोई संयोग था, यह एक सोचा समझा प्रयोग है। चाहे वो कानपुर हिंसा हो, चाहे वो आज के हालात हो, देश के कई हिस्सों में यह बवाल आज देखा गया है। प्रदर्शन के नाम पर किस तरह से बवाल मचाया गया है। कई जगहों पर लाठियां भी चली हैं। पुलिस को
काफी मुश्किल हुई हालात को संभालने में। हालांकि हालात फिलहाल काबू में है, ये जानकारी सामने आ रही है, लेकिन चर्चा करना बहुत जरूरी है और जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या मानसिकता थी और क्यों लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। नुपुर शर्मा को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उनके बयान की आलोचना भी की गई है, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। आखिर एक बयान को लेकर इतना बवाल क्यों? और जब बयान को लेकर बकायदा एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, उसके बाद अब आखिर क्यों लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और इस मांग के साथ साथ प्रदर्शन उग्र होते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? कि किसी की गिरफ्तारी के लिए पत्थर उठाना यह इंसाफ है? क्या यह इंसाफ की मांग है? हमारे साथ फिलहाल फरहद अली खान जुड़ गए हैं, इसी के साथ नीरज सेठी जुड़ गए हैं जो कि सर्वशक्ति सेना के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। फरहद जी, पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए, आप देख ही रहे हैं तस्वीरें किस तरह से सामने आ रही हैं। सर, ये मुट्ठी भर लोग तो नहीं है, अब इनकी संख्या बढ़ गई। पहले हम कहते थे कि मुट्ठी भर लोगों की वजह से बहुत लोगों की इमेज खराब हो रही है, डेंट हो रही है, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग नहीं थे सर। इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन क्यों और किस वजह से किया जा रहा है? देखें, ऐसा है कि ऐसी गलतियां जो हैं वो बार बार पूरी दुनिया में होती रही हैं कि पैगंबर इस्लाम के बारे में उनके जो उनसे घृणा करने वाले लोग हैं उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा देखा गया है। अभी कुरान को लेके वसीम रिजवी ने अभद्र टिप्पणियां की थी और बहुत ज्यादा टिप्पणियां की थी, लेकिन ये संगठन जो थे वो उस वक्त में खामोश थे। ना तो इनके कोई उलेमा बोल रहे थे, ना ये इस्लामी मुमालिक बोल रहे थे, ना अलकायदा बोल रहा था जी। अब तो ये लगता है कि सुनियोजित जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, अब तो ये लगता है कि पाकिस्तान और इस्लामिक मुल्क जो हैं वो हमारे देश की अमन और अमान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं और वो यहाँ के मुसलमानों को समझाने के बजाय भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी को इस्लामिक मुल्कों के खिलाफ एक्शन लेना होगा जी। ये देखिए कि ये जो भी मुझे इको मिल रही है स्टूडियो में बोलना कि जी इको मिल रही है मुझे। बिल्कुल, आपको आवाज सही तरीके से मिलेगी फरहद जी। फिलहाल नीरज जी का मैं रुख करती हूँ, इतने आपकी ऑडियो हम लोग ठीक कर देते हैं। नीरज जी, देखिए, अभी आपने सुना कि फरहद जी ने क्या कहा कि जो इस्लामिक मुल्क है वो हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं, लेकिन सवाल नीरज जी यही है कि क्या जो एक मछली है वो पूरे तालाब को गंदा कर रही है? हम बार बार इस्लामिक मुल्कों की तरफ तो जा रहे हैं क्योंकि वो दबाव बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश में हो रहा है आखिर वो क्यों हो रहा है? क्यों माहौल इतना खराब होता जा रहा है? नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर एक जगह प्रदर्शन हुआ, वो हिंसा में तब्दील हो गया, क्या बाकी जगहों का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये गलत कहा गया है तो उसके खिलाफत में एफआईआर ऑलरेडी कर दी गई है। अगर गलती की है तो उसको सजा मिलेगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये हम सब ने मिलकर इधर रहना है। मैं ये कहूंगा वो धर्म खराब, ये धर्म खराब है, वो कहने से बातें नहीं चलती है। हम लोग को सबको समझदारी से चलना पड़ेगा इसके अंदर। आज जो ये बातें चल रही हैं, नुपुर शर्मा ने ये बोला वो बोला, देखिए इससे पहले हमारे ऊपर पिक्चर भी आई, आमिर खान ने पीके भी की, जहाँ पर भगवान का मजाक उड़ाया गया, हर चीज की गई, लेकिन सब लोगों ने सामान्य रूप में उसको लिया। अगर नुपुर शर्मा ने कुछ कहा है इस धर्म के बारे में या पैगंबर के बारे में, एफआईआर हो चुकी है, उसमें कोर्ट डिसाइड करेगा उसने गलत कहा है, सही कहा है या क्या कहा। हम आपस में बैठकर अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आगे माहौल और खराब करेंगे हम इसका। ये साजिशों को आज भी हम सब मिलकर इसको जो है हम लोग बेनकाब करके शांति स्थापित करनी चाहिए, एक दूसरे की खिलाफत नहीं करनी चाहिए। नीरज जी, हम बार बार ये बात कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, लेकिन सिचुएशन हमेशा अलग होती है और हर बार ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। अब जब नुपुर शर्मा का बयान आया और उसके बाद प्रदर्शन आ रहा है, यानी कि उस एक्शन का रिएक्शन अगर हम कहें इसे, तो ये रिएक्शन भी गलत है। हालांकि अगर हम कहें कि नुपुर शर्मा का बयान सही था या पहले जो बयान दिए गए उसके एक्शन के रिएक्शन में नुपुर शर्मा ने बयान दिया, तो वो भी गलत है। आखिर इस तरह की धार्मिक टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी, ये कब रुकेगी? हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग डिबेट में शामिल होते हैं, वहां पर गुस्सा भी आता है और कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को हम लोग एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कहां चूक जाते हैं कि इस तरह के बयान सामने आते हैं, देश का माहौल ऐसा हो जाता है, भले ही ये रिएक्शन बहुत गलत है, लेकिन क्या उस बयान को लेकर हम ये कह सकते हैं कि बयान सही था?
देखिए बयान सही था या नहीं था, लेकिन नुपुर शर्मा ने अपना बयान वापस लिया। उन्होंने बोला अगर मेरे वजह से किसी को चोट पहुंची है तो मैं अपने बयान वापस लेती हूँ, अपनी बातों को वापस करती हूँ। तो मेरे ख्याल से इस हम लोग को शांति इस पे लेना चाहिए था। लेकिन जैसा अभी खान साहब ने कहा कि ये दूसरे लोगों की साजिश है, जो चाहते हैं इधर कभी भी शांति ना रहे और ये लोग अपने गलत करें। ठीक है फरहत जी, देखिए अभी आपने सुना कि नीरज जी ने कहा कि शायद दूसरे मुल्कों की शांति है, ऐसा आप भी कह रहे हैं कि दूसरे मुल्कों की साजिश है कि यहाँ की शांति भंग हो। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि क्या बच्चे हैं ये लोग जो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है नाबालिग हैं इसमें, लेकिन उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि आप प्रदर्शन में हिस्सा लीजिए। कुछ ऐसे लोग जो समझदार हैं, जानते हैं क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या उन्हें बाहर से विदेशी लोग आकर भड़का रहे हैं? सर मुट्ठी भर लोगों की हम बात करते हैं, अगर ये मुट्ठी भर हैं जो कि अब नहीं रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या हो गई है जो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, इनकी वजह से जो देश में रह रहा मुसलमान है क्या उसे असुरक्षित महसूस नहीं होगा? क्या उसे नहीं लगेगा कि जब वो सड़कों पर निकलेगा तो उसे उसी निगाहों से देखा जाएगा कि ये भी उस उपद्रव में शामिल था जो देश के हालात बिगाड़ रहा है? देखें, ऐसा है कि सबसे पहले तो मुसलमानों को जो बदनाम करता है वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान में मंदिर टूट जाते हैं, वहां पर सिखों को परेशान किया जाता है, वहां पर लड़कियों की इज्जत लूट की जाती है, हिंदू लड़कियों की। तो जब हमारा हिंदू भाई हम लोगों को देखता है टोपी लगाए हुए, दाढ़ी रखे, तो उसी पाकिस्तानी मुसलमान की तरह से देखता है, जबकि हमारे लोगों को पता है कि यहाँ पर हम अमन अमान चैन और सुकून से रहते हैं। दूसरा हमारा सुकून धर्म भरम किए हुए कश्मीर ने हमारा सुकून धर्म भरम कर रखा है। हर रोज आई कार्ड के आप किसी न किसी को गोली मार देते हैं, उससे लगता है कि मुसलमान जो कश्मीर से अलग है वो भी इसी तरीके का है। अब रह जाती है बाबरी मस्जिद की बात, ज्ञानवापी की मस्जिद की बात, मथुरा की बात, तो ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि जब यहाँ मुगल शासक आए थे, पहले भी मैंने कहा था, तो उन्होंने ये सोचा था कि यहाँ इस्लाम कायम हो गया, और इस्लाम कायम करने के लिए सबसे पहली चीज होती थी मंदिर और पूजा के जो स्थल होते हैं, मूर्तियों को तोड़ना। तो लाजमी सी बात है कि जब हिंदू जागा और हिंदू को होश आया और यहाँ का कानून और सरकार सख्त हुई, तो उन्होंने अपनी इबादत गाहों की मांग की। उस वक्त तक यहाँ मुसलमान की दूसरी बड़ी आबादी बन चुका था। अब क्या हुआ कि जैसे ज्ञानवापी जो प्रकरण है, मैं ना अभी मंदिर बोलूंगा ना मस्जिद बोलूंगा, वहाँ नमाज होती थी, पूजा भी होती थी। तो वहां का ये हुआ कि जो हिंदू था वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, मुसलमान खमाखाई में लड़ाई लड़ने लगे, क्योंकि ये जो मस्जिदें होती है, खानकाएं होती हैं, कब्रिस्तान होते हैं, जो भी इबादत गाहें होती हैं, वो मुसलमानों की नहीं होती है, बल्कि सरकार की होती है। जो सरकार होती है, जैसे वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, या अन्य, मुसलमान इसको अपना मान लेते हैं। अब रह जाती है नुपुर शर्मा जी वाली बात। नुपुर शर्मा जी ने क्या कहा, ना तो किसी ने टीवी में सुना, ना वो जो मौलाना वहां पर पढ़ा रहे हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मस्जिदें छीनी जा रही हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ। तो वहां पर वो जो बुजुर्ग होते हैं नमाज पढ़ने वाले हम जैसे, वो तो उनकी बातों से बड़ा डरते हैं, लेकिन जो 14 साल से 18 साल तक का युवा होता है, जिसे ना तो सही से पता होता है कि अल्लाह क्या है, नमाज क्या है, कुरान क्या है, इबादत कैसी होती है, वो भड़क उठता है और वो सड़कों पर निकल आता है। देखिए कानपुर में जितने भी पत्थरबाज हैं वो बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे हैं। तो लाजमी सी बात है, हम बच्चों को दोष नहीं देंगे, हम दोष देंगे उस उलेमा को, उस इमाम को जिसने वहां पर उनको भड़काया था, उन माँ बापों को जिसने अपने बच्चों को समझाया नहीं था कि इस्लाम क्या है। इस्लाम का मतलब तो अमन अमान है, चैन है, सुकून है, शांति है। जब नबी ने अमन अमान कायम करा, जब उनको परेशान किया गया तो दूसरी जगह हिजरत कर गए, और जब वो बात को मक्का लौटे तो किसी से भी बदला नहीं लिया। ऐसी हमारी बच्ची है नुपुर शर्मा, अगर वो गुस्से में, उत्तेजना में अगर कोई बात टीवी डिबेट में भूल जाती है, तो लाजमी सी बात है कि हम जैसे समझदार लोगों को उसकी बात को बराबर करते हैं। नुपुर शर्मा एक थी, और उन एक नुपुर शर्मा के पीछे अब कितने लोग पड़ गए हैं ये साफ तौर पर प्रदर्शन के बाद जाहिर हो गया। आपने कहा कि किस किस को हम लोग समझाएंगे या हम कोशिश करेंगे या उनको दोष देना चाहिए जो इनकी तालीम करते हैं, इनको नर्चर करते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं, या इनको भड़काऊ बयान देने के लिए कहते हैं, या इनके पीछे पड़ते हैं कि आप लोग इस तरह के दंगों में, इस तरह की हिंसा में या प्रदर्शन में शामिल हो। लेकिन सर इतनी बड़ी संख्या में आखिर यहाँ किस किस को समझाएं?
यहाँ तो किस किस को देखिए चिन्हित नमाज करेंगे? यहाँ तो आप देखिए देखिए कि मुस्लिम समुदाय जो है उसका नाम खराब हो रहा है, एक कौम का नाम सर देखिए खराब हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में जामा मस्जिद, हर मस्जिद के आगे आखिर प्रदर्शन हो जाता है। शाही इमाम कहते हैं हमें जानकारी नहीं है। सेठी सर का मैं टाइम ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी बात समझाने की बिल्कुल, बड़े माफी के साथ, नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल जुमे अपनी का बात दिन फरज होता जी है, रखिए। हम्म नमाज का वक्त होता है, और नमाज में हम्म, जुमे को जो है वो छोटी ईद माना जाता है हमारे यहाँ। बिल्कुल। वैसे तो आम मस्जिदों में नमाज पढ़ी हम्म जाती है, लेकिन जुमे के दिन खास तौर से मतलब लोग जमा होते हैं। हम्म तो लाजमी सी बात है, जब हम ये सोच लें कि मस्जिद हम्म हमारी है, हमारे नबी को खराब कहा, जी। तो यार अपना देश भी तो है, हम्म अपना वतन भी तो है। जी। जिस वतन में हमारी मस्जिदें बनी हुई हैं, हम्म जिस वतन में हमारे मजार बने हुए हैं, जिस वतन की हम रोटी खाते हैं, जिस वतन का हम पानी पीते हैं, जिस वतन में हम सांस लेते हैं, तो जी। मस्जिदें तो बचा लोगे, नुपुर हम्म शर्मा को तो फांसी चढ़ा दोगे, लेकिन ये तो बता दो कि विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क की छवि खराब करके हज को बिल्कुल। किस मुंह से जाओगे? हम्म मैडम देखें, ये मेरी बात बड़ी कड़वी होती है, हम्म लेकिन मैं सच बोलता हूँ। हम्म इसलिए सच बोलता हूँ कि लाखों लोगों की समझ में नहीं आए, जी। लेकिन सैकड़ों लोगों की समझ में आना चाहिए। आज हम लोगों को इल्म की जरूरत है। हम्म नबी की इस हदीस पे नहीं जाते कि इल्म हासिल करो, चाहे चीन जी। का ना पढ़ो, नकाब, हिजाब, एनआरसी, हम्म सीए और धारा 370, तलाक। देखिए मैडम, एक चीज और, 1 मिनट की मैं बात कह के अपनी बात खत्म बिल्कुल। करूंगा। तलाक तलाक का सबने विरोध किया कि हम्म इस्लाम में नहीं है। आज किसी उलेमा की बेटी को तलाक हो जाती है, तो वो कहता है कि हम शरीयत में कहा जाए, शरीयत तो हमारा ना दहेज हम्म दिला सकती है, ना हक दिला सकती है। फिर वो अदालत पहुंचते हैं। जी। ऐसे ही मैडम टीके का विरोध किया था कोरोना के, उसके बाद सबने टीका लगा लिया। आज धारा 370 का विरोध किया था, सबने कर लिया। हम्म आजकल कौमी वो जो है अपना यक्षा सिविल कोड, उसका विरोध कर रहे हैं। तो हम्म मैडम, ये आप नहीं कह रही हैं, आप हमारी बच्ची हैं, जी। सेठी सर मेरे भाई हैं। ये पूरी दुनिया कह रही है कि एक कौम है यहाँ पर सबसे बड़ी, हम्म जिसको सबसे अच्छा होना चाहिए था, हम्म वो विरोध और प्रदर्शन करके अपना उनने चेहरा खराब कर लिया। अगर मुझे हम्म लोग हिंदू भाई देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि इस देश को ऐसे मुसलमानों की जरूरत है, लेकिन हम्म मुसलमानों को मेरे जैसे मुसलमानों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें बहकाने वाला मुसलमान चाहिए, हम्म भड़काने वाला मुसलमान चाहिए, हम्म भटकाने वाला मुसलमान चाहिए। और वो लोग यहाँ पर काम ठीक है कर रहे हैं, फरज मैं जी, उनके मैं नाम अब यहाँ नीरज से जी को नहीं थोड़ा सा लूंगा। टाइम देती हूँ क्योंकि उनको भी जी उनसे सवाल करने हैं मुझे। नीरज जी, अभी आपने देखा कि फरज जी ने क्या कुछ कहा है। कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, और कुछ हमारे साथ डिबेट पे जुड़े हुए हैं। यानी कि जो नुपुर शर्मा का बयान है उस पर दो अलग राय खुद मुस्लिम संगठनों की या मुस्लिम नेताओं की या मुस्लिमों की है, लेकिन उसके बावजूद क्या पहचान पा रहे हैं आप कि कौन गलत कर रहा है कौन नहीं सही? क्योंकि यहाँ जाहिर सी बात है कि जब हम बात करते हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है, तो यहाँ हम कहते हैं कि जो मुस्लिम है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, एक कौम है जो प्रदर्शन कर रही है, और एक मस्जिद नहीं सर, हर मस्जिद पर प्रदर्शन हो रहा है। तो ऐसे में एक मछली पूरे तालाब को गंदा तो कर ही रही है। नीरज जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं खान साहब की बातों से बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। सोचकर बहुत कुछ आया था कि बहुत बातें करते हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में खान साहब ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी हिंदुस्तान के बारे में। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा, और चाहूँगा कि खान साहब जैसे अगर कुछ और लोग हमारे देश में आ जाए जी। जो इन लोगों को समझाएं और करें, तो शायद देश आज सबसे सफल देशों में से आएगा। हिंदू मुसलमान के झगड़े छोड़ के शायद सफलता की हम लोग एक नंबर एक। नंबर दो, अगर ये लोग सब जो लोग आज नुपुर शर्मा का वो कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों का हाल देखा था? क्या इन लोगों ने उधर ये सब देखा? जैसे आज नौजवान मारे जा रहे हैं, बीच बैंक मैनेजर मर गए, उनको गोली मार दी, टीचर को गोली मार दी, सबको गोली मार दी। उस जी। बारे में किसी का विरोध नहीं था इनमें से। इनका सवाल सिर्फ एक ही होता है, नुपुर शर्मा को जेल में डालो, नुपुर शर्मा को मारो। तो जी। मेरी अगर अच्छा लगता है ये लोग साथ में ये चीजें भी बोलते हैं। अगर ये लोग आमिर खान की पिक्चर का भी विरोध करते कि हाँ उनसे भगवान का ऐसा किया तो ये उसने गलत किया, लेकिन ये लोग सिर्फ एक ही बात के ऊपर गए हैं, नुपुर शर्मा ने ये किया तो नुपुर शर्मा ने वो किया, और उसकी सच्चाई बताने वाला कोई नहीं है कि नुपुर शर्मा ने सच बोला है या झूठ बोला है। जी। इनको वो, क्योंकि इन बच्चों को पता नहीं है इन्होंने क्या किया है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के झगड़े कराने के लिए ये सारी साजिशें हैं, और अब की बात सिर्फ हिंदू के ऊपर उसके है, हिंदू भी सारे जवाब दे रहे हैं, इसीलिए ये सब बन रहा है। जी। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कैसे इसको कंट्रोल करेगा, सरकार इसको कैसे करेगी?
नीरज जी, सरकार ने अभी एक्शन तो लिया है, लेकिन सवाल यही है कि बार बार इस तरह के झगड़े हो रहे हैं। आपने देखा ज्ञानवापी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत तो हुई, हालांकि शुरुआती दौर में उसको रोक दिया गया। ऐसा लगता है कि वहां ज्यादा हिंसा नहीं हो पाई, इसीलिए इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है पूरी तरह से और इस मुद्दे पर लड़ाई करवाई जा रही है, या खुद सड़कों पर लोग आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मुद्दे के जरिए यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि वाकई एक प्री प्लान्ड साजिश है? बिल्कुल, ये पूरा पूरा प्री प्लान है, इसमें कोई भी शक नहीं है। सिर्फ प्री प्लान है कि इस मुद्दे को उठाया जाए, इस मुद्दे को दबने दिया जाए, इसमें हिंदू मुसलमानों को झगड़े कराए जाए, किसी को एफआईआर होगी उसके ऊपर एक्शन पुलिस ले रही है। सरकार ने अपना सब कर दिया, बंबई में उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई। तो पहले इनको सरकार को अपना काम करने दीजिए। विरोध प्रदर्शन करना हिंदुस्तान का हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन आप पहले सरकार नहीं करती है उसकी कीमत तब आप सड़कों पर उतरिए, फिर आप फैसला कीजिए। आप फैसला करने वाले कोई नहीं होते इसके अंदर। जी बिल्कुल। फराज जी, देखिए अभी आपने भी नीरज जी को सुना और सरकार क्या कर रही है ये भी हम देख रहे हैं, क्योंकि एक्शन तो लिया गया है, पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया नुपुर शर्मा को और एफआईआर भी दर्ज हुई है और हर कोई जो भड़काऊ बयान दे रहा है, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सभी की गिरफ्तारी करने की तैयारी भी की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज की जा रही है, यानी कि एक्शन पूरी तरीके से लिया जा रहा है। लेकिन फराज जी, सवाल ये उठता है कि इस तरह के जो मामले हैं वो बार बार सामने आ रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि मुसलमान देश में असुरक्षित है, हालांकि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इन मौलानाओं का क्या किया जाए जो लगातार भड़काऊ बयान देते हैं या फिर इस तरह से भीड़ को इकट्ठा करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है। आखिर ऐसे लोगों को कब तक आप लोग टॉलरेट करते रहेंगे? इन लोगों को आप क्यों नहीं समझाते हैं, या आपकी जानकारी में कोई हो तो आप उन्हें क्यों नहीं बताते हैं कि भाई आप समझें कि देश में क्या सही है क्या गलत है, कौन असुरक्षित है और कौन सुरक्षित है? ठीक है मैडम, मैं जो बात इस वक्त बोलूंगा आपके सामने, वो उसकी क्लिपिंग काट कर जरूर चलाना, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो ये मौलाना चाहे आपका टीवी चैनल देखें या नहीं देखें, लेकिन मेरी बातें जरूर सुनते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इन मौलानाओं की रोजी रोटी जो सऊदी अरब से आती थी, जब से ये सरकार आई है तब से इनकी बंद हो गई है। अब इनके पास कोई काम तो है नहीं। अब इनकी जब सहूलतें बंद होती हैं, ऐशो आराम बंद हो जाते हैं, तो फिर ये लोग भड़काने का काम करते हैं जो ये कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपके साथ चैनल पे जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, इससे पूरा हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान सुने, जो उर्दू जानता है, जो हिंदी जानता है, कि जो अलकायदा ने या जो आतंकवादी संगठनों ने ये धमकी दी है कि हम आत्मघाती मतलब खुद सोजी दस्ते तैयार करेंगे और जो मुसलमानों को इस्लाम को बदनाम करेगा उसे उस बम से उड़ा देंगे, तो मैं बड़ा हंसता हूं उनके ऊपर। और ये हंसी वो समझे कि उनके लिए तलवार है, उनके लिए आतंकवादी संगठनों के लिए ये गोली है। जो मैं हंस के कह रहा हूँ, इनसे इन्हें समझा देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी मेरे मुल्क के रहने वाले बाशिंदे पर या मुझ पर कोई हमला होता है तो वो ये समझ ले कि उसका दिन उसका अंत होगा। और ये इस सरकार ने साबित किया है, केंद्र सरकार ने लाजमी सी बात है कि जो पहले ये लड़ा दिया करते थे, आज का नौजवान जो है मैडम, वो जो ये इस जुमे के रोज इकट्ठे होते हैं, ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते, ये काचो बीड़ी मजदूरी करने वाले बच्चे होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि हम किसके भटकाने में आ रहे हैं। नहीं सर, फराज जी, ये तो बचाव करना हो गया, ये तो बचाव करना हो गया। आखिर कैसे यहाँ पर जो इकट्ठा हो रहे हैं, नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सर ठीक है, मैं एक का मान सकती हूँ, दो का मान सकती हूँ, तीन का मान सकती हूँ सर, लेकिन मैं सबका नहीं मान सकती। एक मस्जिद नहीं है ये। नमाज हर शुक्रवार पढ़ी जाती है, नमाज हर शुक्रवार पढ़ी जाती है। जी ये नमाज पढ़ने मैं नीरज जी वही बता रहा हूँ, नीरज जी मैं वही बता रहा हूँ, ये नमाज पढ़ने इकट्ठे हो रहे हैं, इन्हें भटका के और मस्जिदों की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये बिल्कुल नीरज जी की और मैं अपनी जो हमारी मैडम बोल रही हैं, मैं उनको उनकी बात को पूरी तरीके से सहमत हूँ। तो मैडम, ये अलकायदा को मेरे पास मैं मतलब कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास जूता नहीं है। अलकायदा आपके टीवी चैनल के माध्यम से सुन ले, जो भी आतंकवादी हैं, कि यहाँ पर तुझे गोली से नहीं मारा जाएगा, यहाँ तुम्हें एक मुसलमान बैठा है रामपुर उत्तर प्रदेश में,
जूते से मारेगा, जूते से मार मार के तुम्हारा आतंकवादीपन और तुम्हारा ये जो कातलाना हमला है वो जमीन में दफन कर ठीक है देगा। फरहद जी, अब आप मेरा अलकायदा मुल्क की जो सोच बता रहे हैं, आप अलकायदा की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मस्जिद के बाहर थे, क्या वो अलकायदा की सोच के साथ इत्तेफाक रखते हैं? अगर आप बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को, जैसा कि आप कह रहे हैं आप पर आरोप लगाए जाएंगे या और आप जैसे जो लोग होंगे उन पर आरोप लगाए जाएंगे, तो सर ये लोग क्या कर रहे हैं जो मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद इबादत करने के बाद जो इस तरह सड़कों पर उपद्रव मचाते हैं? पत्थरबाजी की गई है, उसके बाद पेट्रोल बम दागे गए हैं और बकायदा कुछ वीडियोस तो कानपुर हिंसा की ऐसी भी आई हैं कि चोरी किया गया है सामान, लूट मचाई गई है। सर जुमे की नमाज, इबादत करनी और उसके बाद इस तरह की हरकत करनी, किस किस को बचाव करेंगे, किस किस का? आखिर कौन कौन यहाँ पर शामिल था? कितने नाबालिग थे सर? बाकी जो बड़े लोग हैं जो नाबालिग नहीं है उनका क्या? बिल्कुल सही बात है कि ये दिखाते हैं कि तुम शहीद हो जाओगे इस्लाम के नाम पे तो जन्नत में जाओगे। अरे जिसके लिए दुनिया में और इस हिंदुस्तान में जन्नत नहीं है, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, ना तो उसको अल्लाह जन्नत देगा और ना उसके लिए कोई जन्नत होगी। इस वक्त में जो अपने मुल्क को, जो अपने समाज को, जो अपने घर को अमन अमान के साथ बेहतर बनाता है वही जन्नती होता है। और जब वो मरता है तो वो शहीद होता है, जैसे एपीजे कलाम शहीद हुए अपने देश। वो एक अच्छा संदेश देते हुए शहीद हो गए। वो किसी से लड़ते हुए नहीं शहीद हुए थे, वो जहालत के खिलाफ लड़े थे, वो अस्वस्थ के खिलाफ लड़े थे, वो शिक्षा के लिए लड़े थे। और ऐसे आज मुसलमानों की जरूरत है। मैं हाथ जोड़ के अपने मुसलमान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि मेरी बच्ची जो एंकर हैं और न्यूज एंकर हैं और नीरज जी बैठे हैं मेरे साथ में, वो ऐसा नहीं समझे कि सब मुसलमान खराब होते हैं। हम अपने देश फरहद जी, हम चाहते हैं कि हम ऐसा ना समझें और मुझे लगता है कि नीरज जी भी यही चाहते हैं, लेकिन जब तस्वीरें सामने आती हैं तो यही बात मैं बोल रही हूँ कि जो मुट्ठी भर लोगों की हम बात करते हैं, अब सिर्फ अच्छे मुट्ठी भर रह गए हैं। यहाँ पर प्रदर्शन करने वालों की संख्या मुट्ठी भर नहीं रही है। जो शायद अलकायदा की सोच के साथ इत्तेफाक रखते हैं उनकी भी जो संख्या है मुट्ठी भर नहीं रही है, वो संख्या बहुत बढ़ चुकी है, वो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। नीरज जी, बार बार इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले एक बार हुआ, वो कानपुर हिंसा के बाद आपने हालात देखे, अलर्ट पूरा जारी किया गया था, पूरी तैयारी थी, लेकिन फिर भी आखिर क्यों इस तरह की हिंसा बार बार हो रही है? जुमे की नमाज यानी कि 1 बजे तक भी हालात बिल्कुल काबू में नजर आ रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस तरह की तस्वीर हमारे सामने शाम तक आ जाएगी और हम इस पर चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन मजबूरन फिर से हमें चर्चा करनी पड़ रही है कि आखिर किस किस को यहाँ पर पहचाना जाए। यहाँ तो हर शख्स जो इस प्रदर्शन में नजर आ रहा है वो उपद्रवी नजर आ रहा है। नीरज जी ये बिल्कुल साजिश है। इसलिए पहले जुम्मा का नमाज होने के बाद इन्होंने चालू किया सोना काम। ये पहले से पूरी साजिश थी, कैसे करना है, क्या करना है, बच्चों को बिल्कुल छुपा कर इसीलिए ये दंगे करना, पत्थरबाजी करना, सब करना, ये सब एक साजिश का हिस्सा है जी। तो आप ये मत समझिए कि ये इमीडिएटली हो गया या एकदम पॉइंट एक्शन पे रिएक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्लान किया गया है, इतने दिन से तो चल रहा है। इन लोगों को समय देना चाहिए था, इनको बोलना चाहिए था कि उसका एफआईआर हुआ है, हर चीज हुआ है और ये अगर ठीक है गलती की है, उसने अपना वापस लिया है और उसकी सच्चाई बताते हैं। ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई है। वो लेके कोई सामने नहीं आया उस सच्चाई को कि ये सच्चाई है। बस सब इसने गलत कहा, इसने गलत कहा करके सबके सब इसमें चलते हैं। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा, शांति बनाए रखे सबके सब। ये चीजों से कुछ मिलने वाला नहीं है। दोनों समुदाय को इसके धोखा है, दोनों समुदाय इसमें घाटे में जाएंगे। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे। हमारे चैनल के माध्यम से भी अपील यही है कि शांति बनी रहे। फरहद जी, नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। फिलहाल के लिए आप दोनों का धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ, आपने देखा, तस्वीरें आपको हमने दिखाई, चर्चा उस पर की। हालांकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, ये बात यहां पर जाहिर करने की कोशिश फरहद जी ने की, लेकिन नीरज जी ने बताया कि किस तरह से जो तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये प्री प्लान्ड साजिश थी? क्या वाकई इस प्रदर्शन की आड़ में देश में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी? और अगर ऐसा है तो इसका कनेक्शन किससे है? कानपुर हिंसा का कनेक्शन पीएफआई से निकला और उसके बाद विदेशी फंडिंग की जानकारी भी सामने आ रही है। क्या हर जगह जो प्रदर्शन हो रहा है उसका कनेक्शन कुछ ऐसा ही नजर आएगा? अगर ऐसा है तो उस पर कब एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।